जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है? शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन सा चैप्टर आएगा? औरंगजेब। ठीक। अच्छा, ये चैप्टर तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन सपोज कीजिए आपसे कभी क्रम पूछ दे तो, जो मुगल शासक थे कभी आपसे उनका क्रम पूछ दे, है ना, क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी पूछ दे अगर आपसे, तो क्या आप बता लेंगे? क्या आप बता लेंगे? तो मैंने तो याद किया है भजसा। ठीक, ऐसे मैंने याद किया है भजसा। बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर, ये जे है, जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, तब औरंगजेब। अगर किसी को और भी अच्छा कोड याद हो जिससे आसानी से याद हो जाए तो बाकी बच्चों को बताए, बिना कंपटीशन के कि हम अपना वाला बता देंगे तो सबको पता चल जाएगा, बिना इस विचार के। ठीक है, सहयोग की भावना रखनी चाहिए एक दूसरे के लिए। आखिर मैं भी तो बता ही रहा हूँ ना। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है बताइए, अगर किसी को आसान सा याद हो तो आप लोग ज़रूर बताइए। और मैंने बताया था उसका भी, जो दिल्ली के शासक हैं, दिल्ली सल्तनत के, क्या बताया था? गू खा तसले में अंग्रेज। गू खा तसले में अंग्रेज। गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल, और फिर औरंगजेब। सॉरी, औरंगजेब कह रहा, अंग्रेज। फिर कौन? अंग्रेज। चलिए चला जाए, शाहजहां चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। शाहजहां चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। देखिए, जो कभी कभी जैसे अभी पिछली बार शायद मैंने लीलावती को फैजी मैंने बता दिया था, तो मैंने चेक किया वीडियो कि एक बार मैंने स्पष्ट बताया हुआ है कि ये फारसी अनुवाद इन्होंने किया हुआ है लीलावती पुस्तक का। फिर दोबारा जब रेपिटेशन वाले में आया तो गलती से वो निकल गया कि लीलावती इन्होंने लिखी है, लिखी नहीं है, उसका फारसी अनुवाद किया हुआ है लीलावती पुस्तक का। ठीक, ऐसा कुछ था मतलब मैटर। तो एक बार मैंने सही बताया, दोबारा वो रिपीटिशन, वो प्रॉब्लम एक्चुअली ये है ना कि मेरा दिमाग जैसे ये पढ़ना, जैसे जब मैं ऐसे पढ़ता, जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा, जोधपुर के शासक मोटा राजा सिंह, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम का जन्म लाहौर में हुआ। फिर ऐसे जब पढ़ना रहता तो गलती एकदम शून्य हो जाती। एक्चुअली मेरा दिमाग पूरी तरह से व्यस्त रहता है कि मैं कैसे आसान बना दूं, मैं कैसे आपको ये बता दूं कि आपके दिमाग में एक मतलब जा करके ये हिट करे और आपको चीज़ें याद हो जाएं। तो मैं, मेरा दिमाग पूरा व्यस्त रहता है कि मैं इसको कैसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बना दूं, या फिर कैसे मैं इसको क्रिएट करूं कि आपके दिमाग में थोड़ा सा जाके ये बैठ जाए, है ना। तो पता चले दिमाग में चल रहा होता है कि अगला वाला जो प्रश्न है वो क्या है, वो क्या बनाना है, और इधर पढ़ लेता हूँ। तो हालांकि उसको भी, वो भी एक तरह से आप समझिए, तो एक बार मैंने बताया ही और बुक आपके सामने है। बुक सामने, ऐसा तो है नहीं कि लिखा हुआ भी गलत है। सही लिखा हुआ तो सही है ना, अगर मैंने गलत पढ़ दिया तो खैर जिसने भी बताया धन्यवाद, चलिए उसको सही कर लिया जाएगा। बाकी हम लोग देखते हैं शाहजहां को। ठीक, शाहजहां को देखते हैं। और आप लोग ठीक है गलती उलती बताते हैं, वो तो बात सही है, लेकिन आप लोग कोई प्रश्न वश्न नहीं पूछते हैं यार। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, जैसे हमको लगता है आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। प्रश्न, कम से कम प्रश्न तो एक दूसरे से पूछिए, कुछ कुछ उसमें कि कुछ प्रश्न ही पूछ लीजिए कि सर नहीं कुछ समझ में आता, वो वही पूछ लीजिए कि सर ये नहीं समझ में आया, इसको दोबारा से समझा दीजिए। कुछ कुछ भी पूछ लीजिए, पर आप लोग कुछ नहीं पूछते हैं, पता नहीं यही है। हम लोग तो अपने सर लोगों से खूब पूछा करते थे क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए शाहजहां हम लोगों को स्टार्ट करना है।
ये किसके बाद, क्रम में किसके बाद बैठे, जहांगीर के बाद, जहांगीर के बाद, है ना, किसके बाद, जहांगीर के बाद। इनका जन्म कहाँ पर हुआ, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, लाहौर में। कहाँ पर हुआ जन्म इनका, लाहौर में हुआ था। और इनका विवाह किसके साथ हुआ, विवाह किसके साथ हुआ, अर्जुमंद बानो बेगम के साथ, अर्जुमंद बानो बेगम के साथ इनका विवाह हुआ, जो प्रसव पीड़ा के कारण जिनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो ये रहा शाहजहां का। एक बार इनका काल भी आप देख सकते हैं, समय काल, टाइम पीरियड इनका 1627 से 1657 तक ये क्या होते हैं, ये बैठते हैं। ठीक, ये किसकी पुत्री होती है, अर्जुमंद बानो बेगम किसकी पुत्री होती है, बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए किसकी पुत्री होती है। ठीक ना, ये किसकी पुत्री होती है। ठीक, और ये जगत गोसाई, जगत गोसाई ये कौन है, आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक, तो इनका विवाह कुल मिला के अर्जुमंद बानो बेगम से हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, खान खाना, ये कौन है, खान खाना, ये खान खाना कौन है बताइए। महावत खां को, महावत खां को खान खाना की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, शाहजहां के द्वारा दी गई थी। और वजीर की उपाधि किसे दी गई थी, आसफ खां को दी गई थी। और किसके द्वारा दी गई थी, तो शाहजहां के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, शाहजहां के द्वारा दी गई थी। क्लियर। इसके बाद कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगा, 2 लाख 3 लाख रुपए पेंशन वाली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसको बहुत ज़्यादा जोर नहीं डाला। ठीक है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया था, ताजमहल किसकी याद में, ये तो सबको पता होगा, मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल की याद में उनके कब्र के ऊपर क्या किया, ताजमहल बनवाया। इस ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की, यह कितने लोगों को पता था, कि ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की, उस्ताद ईशा। तो देखिए हई वाला जब आएगा तो ये सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, सिलेक्शन ये दिलाएगा। अब आप कहेंगे क्यों, ये सही करेंगे तो सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, नहीं, ये सही करने पर सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। क्यों, क्योंकि हई वाला सब लोग सही करेंगे, ये वाला क्वेश्चन सब लोग सही करेंगे, ये वाला सब लोग सही नहीं करेंगे। तो जो जो इसको सही करेगा उसी उसी का। तो कठिन, थोड़े से कठिन, ये नहीं करा बहुत कठिन, लेकिन जो थोड़े से स्टैंडर्ड होता है जिन क्वेश्चन का, उनको करने पे सिलेक्शन सिक्योर होता है। ठीक ना। ताजमहल का निर्माण करने वाला जो मुख्य स्थापत्य कलाकार था वो कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार कौन था, बेबादल खां। कौन था, बेबादल खां। इसके बादशाह के सिंहासन के पीछे पिएट्रा ड्यूरा, यहाँ पे पितरा ड्यूरा बुद्दूरा लिख देता है। जड़ाओं का काम, एक श्रृंखला बनाई गई थी वहां पे, किसके, बादशाह के सिंहासन के पीछे। ठीक, ये पिएट्रा ड्यूरा टेक्निक क्या थी, पितरा ड्यूरा ये टेक्निक क्या थी, जब संगमरमर या बलुआ पत्थर में, जब संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पिटरा ड्यूरा कहते, पितरा दूरा कहते। क्लियर। यूपीएससी में यहां से एक बार प्रश्न आया हुआ पिटरा ड्यूरा टेक्निक से। ठीक, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, शाहजहां के काल को कहते हैं, शाहजहां के काल को कहते हैं। शाहजहां ने जो है कौन कौन सी चीजें बनवाई थी, कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी, तो ये प्रश्न पूछेगा अगर, तो ऐसे नहीं पूछेगा कि कौन कौन सी बनवाई थी, या तो ऐसे पूछेगा इनमें से किसका निर्माण जो है शाहजहां ने नहीं करवाया था, या फिर ऐसे करके दिल्ली का लाल किला का निर्माण जो है किसने करवाया था, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर, ऐसे कुछ करके आपको जो है दे देगा। बाबर का तो नाम नहीं देगा ना, कुछ ऐसा देगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक, तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, शाहजहां ने। दीवाने आम, शाहजहां ने। दीवाने खास, शाहजहां ने। दिल्ली का जामा मस्जिद, शाहजहां ने।
ठीक। आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने। ताजमहल ये तो मार ही देंगे आप लोग, बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लाहौर किला स्थित जो है शीश महल, लाहौर किला स्थित शीश महल, शीश महल जो कि लाहौर किला में स्थित है, उसका निर्माण, इन सब का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। लेकिन 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 ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, तो कहाँ का जामा मस्जिद? खाली जामा मस्जिद देख के नहीं मार देना है शाहजहां। कहाँ का जामा मस्जिद? दिल्ली का, तब शाहजहां मारना है। कहाँ का मोती मस्जिद? आगरा का, तब जो है मारना है। ठीक। कहाँ का लाल किला? दिल्ली का। ठीक ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको कि किस स्थान का लाल किला है। ठीक। ताजमहल तो एक ही है, कोई समस्या ही नहीं है। क्लियर? है ना। हुमायूं का मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। ये आप बताइए कि पूर्ववर्ती का मतलब क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग, पूर्ववर्ती का क्या मतलब, इसका क्या अर्थ हुआ, कोई भी बताए। ठीक है, कुछ बच्चे तो रिप्लाई करते हैं जिनका नाम ही याद हो जाता है, लगभग वो हमेशा ही रिप्लाई में रहते हैं। जैसे कोई तो स्वाति करके है, मिखा सिंह है, ये लोग हमेशा रिप्लाई करते रहते हैं आंसर का। तो अच्छी बात है, आप लोग करते रहिए। ठीक। बाकी आप लोगों को किसी तरह की हेल्प चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड, PCS 2024 या फिर RO 2020 324 जो भी बोल लीजिए, है ना, 24 ही है ये। ठीक। तो इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर किसी तरह की कोई स्ट्रैटेजिक मदद चाहिए मुझसे कि सर ये नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी तरह की, किसी को भी, ये नहीं कि एक दो लोगों का मैंने नाम ले लिया तो सिर्फ वही लोग, मेरे लिए सभी लोग एक बराबर हैं। ये लोग कमेंट करते हैं तो मैंने इन लोग का नाम मतलब मुझे याद हो गया धीरे धीरे देखते देखते। ठीक। बाकी लोग जो है सभी लोग मेरे लिए एक समान है। ठीक है ना। तो आप लोगों को किसी तरह कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे इस तरह की समस्या है, तो मैं वीडियो में डिस्कस करा दूंगा, या फिर अगर मुझे लगेगा कि ये वीडियो डिस्कशन से इसका काम नहीं चल सकता है तो मैं क्या करूँगा, आप लोग के साथ एक लाइव सेशन ले लूँगा, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसी तरह की कोई भी समस्या आ रही हो किसी को तो। ठीक। चलिए, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाने का कार्य किसने किया? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाने का कार्य किसने किया? शाहजहां ने किया। ठीक। शाहजहां ने आगरा से शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद नामक शहर की नींव डाली। ठीक। तो ये शाहजहानाबाद, शाहजहां, ये तो आप लोग तुरंत लगा ही लेंगे, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं इसमें। ठीक ना। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है? शाहजहां की पुत्री जहांआरा। कौन करवाता है? शाहजहां की पुत्री जहांआरा आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण करवाती है। मोहम्मद फ़कीर मीर हासिम, मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम, मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम कौन थे? चित्रकार थे। किसके समय के? शाहजहां के। ठीक। वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र कौन थे? ये लोग संस्कृत कवि थे। किसके समय के? शाहजहां। क्लियर? लाल खां कौन थे? लाल खां, जिनको गुड़ समंदर की उपाधि दी गई थी, जिनको गुड़ समंदर की उपाधि दी गई थी। शाहजहां के काल में संगीतज्ञ थे। ठीक ना। नेक्स्ट, संगीतज्ञ जगन्नाथ जो हिंदी का कवि भी था, कौन था? हिंदी का कवि था। संगीतज्ञ जगन्नाथ, जगन्नाथ कौन था? संगीतज्ञ था और हिंदी का कवि था। इसको कौन सी उपाधि दी गई थी? महाकवि राय की उपाधि, महाकवि राय की उपाधि। ठीक। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान कौन था? दारा शिको। तो फिर ये कुछ लिखे पढ़ेगा भी। ठीक। तो भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद,
रामायण का अनुवाद फारसी में इसने किया। ठीक है ना, इसने किया नहीं, माफ कीजिएगा, किया नहीं, करवाया। ठीक है, खुद नहीं किया, करवाया, इसके काल में किया गया था। ठीक है, सरे अकबर नाम से उपनिषदों का निर्माण किसने करवाया? यदि यह आपसे पूछे तो कौन करवाया? दारा शिको। दारा शिको। दारा शिको कादरी सिलसिले के मुल्ला शाही बदख्शी का शिष्य था। ठीक ना, और इसका दारा शिको का चिकित्सक कौन था? फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर। क्लियर? आगे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अरवाह नाम से किसने लिखी? किसने लिखी? शेख मोइनुद्दीन। पहले तो ये पूछ दे कि मुनिस अल अरवाह क्या है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। और यह पूछे कि मुनिस अल अरवाह नामक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसने लिखा? शाहजहां की पुत्री जहां आरा। किसने? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने लिखा। ठीक, जहां आरा किसकी शिष्या थी? मुल्ला शाह बदख्शी। मुल्ला शाह बदख्शी की शिष्या थी। ठीक ना। नेक्स्ट, ये सब कौन सा कॉलेज वॉलेज का निर्माण करवाया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल मिलाकर के शाहजहां जो है बीमार पड़ने के, इसका क्या होता है, एक अफवाह फैलती है कि यह बीमार पड़ गया है और इसके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर के क्या हो जाता है, जबरदस्त युद्ध हो जाता है। क्या होता है? जबरदस्त युद्ध हो जाता है। तो किन में होता है? इनके तीन पुत्रों के बीच में, जिसमें जो है शुजा जो है वो कहाँ का शासक था? बंगाल का। मुराद गुजरात का। और औरंगजेब दक्कन का गवर्नर, दक्कन का शासक था उस समय, दक्कन पर यह शासन कर रहा था। ठीक, धर्मत का युद्ध यह किसके मध्य होता है? धर्मत का युद्ध, धर्मत का दारा और औरंगजेब के बीच, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होता है 1658 में, 15 अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ का युद्ध की बात करें तो किसके किसके मध्य होता है? दारा और औरंगजेब के बीच होता है। ठीक, और फिर उसके बाद देवराई की कहां पर होता है? अंतिम युद्ध जो है वो देवराई की घाटी में होता है 1659 में। तो ये क्रम याद रखें, आप ये क्रम याद रखें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस क्रम को आप लोग याद रखें। ठीक, युद्ध में दारा जो है वो पराजित हो जाता है। ठीक, दारा क्या होता है? पराजित हो जाता है ना। उसके बाद किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून, शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में किसे जाना जाता है? दारा शिकोह को जाना जाता है। दारा शिकोह को जाना जाता है। और अंत में 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया, आगरा के किले में कैद करवा दिया। और 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। शाहजहां की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा आज जो है, शाहजहां के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ाई की। शाहजहां हमारा जो है वो शाहजहां वाला चैप्टर क्या हुआ हमारा जो है आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग औरंगजेब देखेंगे। और औरंगजेब के एक्चुअली आज ही इसको भी कवर करना था, है ना, औरंगजेब को ही, बट कुछ मतलब पीडीएफ की समस्या आ गई थी, इस वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाया औरंगजेब, है ना। औरंगजेब जो है कंप्लीट नहीं हो पाया। औरंगजेब और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग साथ में कवर कर लेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।